हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज की हमारी इस क्लास में हम लोग बौद्ध एवं जैन धर्म से रिलेटेड टॉप 70 एमसीक्यूज़ को डिस्कस करने वाले हैं विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। तो स्टार्ट करते हैं हमने फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? व्हेन वाज गौतम बुद्ध बॉर्न? तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। बौद्ध धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं महात्मा बुद्ध। इनका जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में हुआ था और जन्म स्थल था लुम्बिनी। कपिलवस्तु वर्तमान में रुक्मिणी नेपाल में है। पिता सुद्धोधन थे, शाक्यों के राजा, कपिलवस्तु के शासक। माता थी महामाया देवी। इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम इनका गोत्र था। पालन पोषण विमाता ने किया, प्रजापति गौतमी ने। पत्नी यशोधरा, पुत्र राहुल, सारथी चन्ना, घोड़ा इनका कंथक था। ज्ञान प्राप्ति का स्थल था गया, बोधगया बिहार। निरंजना नदी का तट था और इस घटना को संबोधि कहा जाता है। इनके शिष्य थे आनंद व उपाली। जीवन का अंत जो है 483 ईसा पूर्व में हुआ। दिन था वैशाख पूर्णिमा का और कुशीनगर उत्तर प्रदेश में इनके जीवन का अंत हुआ था। बौद्ध धर्म और जैन धर्म की उत्पत्ति किस काल में हुई? तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म की उत्पत्ति हुई थी उत्तर वैदिक काल में। बौद्ध धर्म और जैन धर्म उत्तर वैदिक युग के दौरान उभरे दो प्रमुख गैर रूढ़िवादी संप्रदाय थे। महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं सर्वप्रथम किस रूप में संकलित की गई? तो महात्मा बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं उनको त्रिपिटक के रूप में संकलित किया गया सबसे पहले। अगर हम लोग बौद्ध साहित्य की बात करते हैं तो बौद्ध ग्रंथ जो थे वो आम लोगों की भाषा हुआ करती थी पाली भाषा में इनको संकलित किया गया था और इस लैंग्वेज ने जो बौद्ध धर्म था उसके प्रचार प्रसार में काफ़ी योगदान दिया था। जो पाली के सिद्धांत थे उनको त्रिपिटक यानी 3 टोकरी इसका अर्थ होता है, ये त्रिपिटक कहा जाता था। कौन कौन से त्रिपिटक थे? पहला था विनय पिटक, ये मठ के नियमों और नैतिक अनुशासनों पर केंद्रित था। दूसरा था सुत्त पिटक, बुद्ध के जो प्रवचन थे और शिक्षाएं थी उन पर आधारित था ये। इसे 5 निकायों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से निकाय थे? दीघ, मध्यम, संयुक्त, अंगुत्तर और खुद्दक। इसमें थेरागाथा और थेरीगाथा और जातक कथाएं जैसी लोकप्रिय रचनाएं शामिल हैं। थेरीगाथा किसे कहते हैं? जो बुजुर्ग भिक्षु होते थे और भिक्षुनियाँ होती थी उनके भजनों को थेरीगाथा कहते थे। इसी के साथ साथ जातक कथाएं क्या होती थी? बोधिसत्व के रूप में बुद्ध के पिछले जन्मों के जो कर्म हैं उनको जातक कथाओं के रूप में संकलित किया जाता था। इस तरीके के भी क्वेश्चन बनते हैं कि जातक कथाएं किससे संबंधित है, ध्यान में रखेंगे। बोधिसत्व के रूप में बुद्ध के पिछले जन्मों के कर्मों को जातक कथाओं के रूप में संकलित किया गया है। अधिधम्म पिटक बौद्ध दर्शन की व्याख्या करता है। तो ये 3 पिटकों के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया जिनको त्रिपिटक के नाम से जाना गया। महाभिनिष्क्रमण का संबंध गौतम बुद्ध की किस घटना से है? महाभिनिष्क्रमण जो है ये गौतम बुद्ध की गृह त्याग की घटना से है। 29 वर्ष की आयु में बुद्ध शाश्वत सत्य की खोज में अपने प्रिय घोड़े कंथक और सारथी चन्ना के साथ एक रथ पर सवार होकर नगर से निकल गए थे। इस घटना को जाना जाता है महाभिनिष्क्रमण या महान प्रस्थान के रूप में। एक दिन जब गौतम बुद्ध अपने रथ पर सवार होकर भ्रमण कर रहे थे तब उन्हें कितने दृश्य दिखाई दिए? तब उन्होंने 4 दृश्य देखे थे। कौन कौन से दृश्य थे? एक बूढ़ा आदमी देखा, एक बीमार आदमी देखा, एक शव देखा और एक धार्मिक भिक्षु देखा। इन दृश्यों ने उन पर गहरा प्रभाव डाला था जिससे उन्हें विश्व में उपस्थित जो व्यापक पीड़ा है उसका एहसास हुआ। बौद्ध धर्मावलंबियों का पूजा स्थल क्या कहलाता है? तो इनके पूजा स्थल को विहार कहा जाता है। चैत्य जो है ये भी पूजा का स्थान था। विहार ये बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान हुआ करता था, पूजा स्थल। स्तूप बुद्ध के अवशेष, उनके जैसे उनके शारीरिक अवशेष या फिर उनके द्वारा इस्तेमाल की गई जैसे वस्तुएं हैं जो भी वो यहाँ पर दफनाई गई थी उनको स्तूप कहा जाता था। उपोषद ये पूर्णिमा और अमावस्या पर आयोजित होने वाले समारोह को कहते थे। उपसंपदा घर गृहस्थी छोड़कर बौद्ध भिक्षु बन जाना, बौद्ध धर्म या बौद्ध भिक्षु के रूप में दीक्षा ग्रहण करना। प्रव्रज्या क्या होता था? इस संस्कार का तात्पर्य था कि बालक ने अपने माता पिता परिवार से अलग होकर बौद्ध मठ में विद्यार्जन के लिए प्रवेश लिया है। इसमें सिर मुंडवाकर गेरुआ वस्त्र धारण कराया जाता था। तो ये बालक की शिक्षा से संबंधित था। जब बालक शिक्षार्जन के लिए विद्यार्जन के लिए प्रवेश लेता था बौद्ध मठों में तो इस घटना को प्रव्रज्या कहा जाता था। तो ये इम्पॉर्टेंट जो टर्म हैं ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि उपोषद क्या होता है या प्रव्रज्या क्या है, तो इनको ध्यान में रखेंगे। चतुर्थ बौद्ध परिषद का आयोजन किस स्थान पर किया गया था? तो चतुर्थ बौद्ध परिषद का आयोजन किया गया था कुंडलवन में। अब सभी बौद्ध परिषदों को हम लोग डिस्कस करेंगे। प्रथम बौद्ध संगीति या बौद्ध परिषद जो है बुद्ध की मृत्यु के ठीक बाद हुई थी 483 ईसा पूर्व में और स्थान था राजगृह में सत्तापानी गुफा।
राजा थे अजातशत्रु, अध्यक्ष थे इसके महाकश्यप और आयोजन उपाली ने विनय पिटक का संकलन किया, आनंद ने सुत्त पिटक का संकलन किया। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन 383 ईसा पूर्व में हुआ, बुद्ध की मृत्यु के 1 शताब्दी के बाद। वैशाली में इसका आयोजन हुआ। कालाशोक राजा थे, सब्बाकामी अध्यक्ष थे और बौद्ध संप्रदाय स्थिविरवादीन यानी बुजुर्गों की शिक्षाओं में विश्वास करने वाले और महासांघिक में विभाजित हो गया था। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन 250 ईसा पूर्व में हुआ। पाटलिपुत्र, पटना जिसे कहते हैं, वहाँ पर इसका आयोजन हुआ था। उस समय राजा हुआ करते थे अशोक और मोगलिपुत्र तिस्स जो हैं अध्यक्ष थे। इसमें क्या आयोजन हुआ, इसमें जो अंतिम खंड है जिसे कथावत्यु कहा जाता है उसे अभिधम्म पिटक से जोड़ा गया। स्थिविरवादियों ने स्वयं को मजबूती से स्थापित किया और गैर रूढ़िवादियों को निष्कासित कर दिया था। चतुर्थ बौद्ध संगीति जो कि प्रथम शताब्दी ईस्वी में हुई, इसका स्थान था कुंडलवन, श्रीनगर। उस समय राजा हुआ करते थे कनिष्क और अध्यक्ष थे वसुमित्र जो कि सर्वास्तिवाद संप्रदाय के भिक्षु थे और अश्वघोष जो हैं ये उपाध्यक्ष थे। पिटक पर टीकाएं लिखी गई इस समय और सर्वास्तिवादीन जो सिद्धांत थे उनका संकलन महाविभास में किया गया। बौद्ध धर्म का महायान और हीनयान में विभाजन हो गया था। बौद्ध संप्रदाय में स्थिरवाद या थेरवाद शाखा किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है बुजुर्गों से। पाली में जो थेरवाद वर्ड होता है इसका अर्थ होता है बुजुर्गों का मार्ग। इसे बौद्ध धर्म का एक रूढ़िवादी रूप माना गया और प्राथमिक लक्ष्य इसका था क्लेशों की समाप्ति और निर्वाण प्राप्त करना। ये शाखा म्यांमार, कंबोडिया और श्रीलंका से दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में प्रचलित है। बौद्ध धर्म में पहला विभाजन किस बौद्ध संगीति के दौरान हुआ? तो द्वितीय बौद्ध संगीति के दौरान पहला विभाजन हुआ जिसमें आकार्यवादीन जो है पारंपरिक शिक्षा के जो अनुयायी थे स्थिविरवादीन से अलग हो गए थे। तो 2 यहाँ पर समुदाय अलग होकर के आए, एक आकार्यवादीन जो कि पारंपरिक शिक्षा के अनुयायी थे और एक थे स्थिविरवादीन जो बुजुर्गों की शिक्षा के अनुयायी थे। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म की किस शाखा को संरक्षण दिया है? सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म की जो हीनयान और महायान शाखाएं थी उनमें से हीनयान शाखा को संरक्षण दिया है। हीनयानों ने बुद्ध को देवता के रूप में अस्वीकार करते हुए उन्हें एक साधारण मनुष्य के रूप में देखा। वे मूर्ति पूजा के अलावा प्रतीक पूजा की ओर अग्रसर हुए। इसी के साथ साथ सम्राट अशोक ने मुख्य रूप से हीनयान बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया था। तमिल देश का दौरा करने वाले ह्वेनसांग ने अपने यात्रा वृत्तांत में कांचीपुरम में अशोक द्वारा निर्मित जो कई बौद्ध स्तूप हैं उनका उल्लेख किया है। बुद्ध की एक देवता के रूप में मान्यता बौद्ध धर्म की किस शाखा से संबंधित है? तो महायान शाखा जो थी बौद्ध धर्म की उसमें बुद्ध को एक देवता के रूप में मान्यता प्राप्त थी। महायान बुद्ध को भगवान मानते हैं और कर्म के नियम के ऊपर करुणा के नियम पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इसका मुख्य केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय था पाल संरक्षण में और कांचीपुरम के प्रख्यात बौद्ध विद्वान थे दिनागा और धर्मपाल। उन्होंने प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय का नेतृत्व किया। इसका विस्तार चीन और जापान तक हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्रजयान बौद्ध धर्म में बुद्ध की संगिनी को क्या कहा जाता था? तो बुद्ध की संगिनी को इसमें तारा कहा जाता था। तारा महायान में महिला बोधिसत्व, वज्रयान में महिला बुद्ध और इन्हें जेट्सन डुल्मा तिब्बती बौद्ध धर्म है ये इस नाम से भी जाना जाता था। ये करुणा और सुरक्षा का प्रतिनिधित्व करते हैं। बुद्ध चरित्र की रचनाकार कौन है जिसे बौद्धों की रामायण कहते हैं? तो बुद्ध चरित्र की रचना की थी अश्वघोष ने। कुछ अन्य बौद्ध साहित्यों को डिस्कस करते हैं जैसे मणिमेकलय है, इसके लेखक थे सत्यनार। मणिमेकलय जो है वो संगमोत्तर युग के जुड़वा महाकाव्यों में से एक है। कुंडलकेशी इसको लिखा है नागकुथनार ने। मध्यमिका कारिका ये लिखा है नागार्जुन ने। बुद्धचरित, शौरानंद और सारिपुत्र प्रकरण अश्वघोष के द्वारा लिखे गए। विशुद्धमग्ग ये लिखा गया बुद्ध घोष के द्वारा। मिलिंद पन्हों की बात करें तो इसमें राजा मिनांडर और भिक्षु नागसेन जो है इनके बीच की बात से शामिल है। निट्टीपगराना ये भी एक बौद्ध धर्म ग्रंथ है और ललित विस्तार जो है ये गौतम बुद्ध की जीवनी है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? तो पहला उपदेश इनका सारनाथ में दिया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश वाराणसी के सारनाथ में दिया था। इस घटना को कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। सारनाथ में पाया गया मौर्य स्तंभ शीर्ष जो है सिंह स्तंभ के नाम से प्रसिद्ध है। ये धर्म चक्र प्रवर्तन का प्रतीक है।
बौद्ध धर्म में स्तूप किसका प्रतीक था? तो स्तूप जो है वो महापरिनिर्वाण का प्रतीक था। अब यहाँ पर कुछ घटनाओं को डिस्कस करते हैं और उनके प्रतीकात्मक रूप। जैसे जन्म को कमल या शान के प्रतीक के रूप में दिखाया गया है, भौतिक रूप था माया का सपना। त्याग को घोड़े के रूप में दिखाया गया है, घोड़े के साथ बुद्ध भिक्षु वेश में भौतिक रूप है इसका। ज्ञान प्राप्ति को पीपल के पेड़ के रूप में दिखाया गया है, भूमि स्पर्श मुद्रा में। पहला उपदेश पहिया या चक्र जिसमें 8 तीलियां 8 पद दिखाती हैं, ये धर्म चक्र प्रवर्तन के भौतिक रूप में दिखाया गया है। मृत्यु को स्तूप के रूप में दिखाया गया है, पवित्र अवशेष वहाँ पर दफन है। और महापरिनिर्वाण मुद्रा दिखाई गई है जिसमें एक तरफ लेटे हुए और सिर हथेली पर टिका हुआ है। बौद्ध धर्म में वर्णित अष्टांगिक मार्ग के कितने अंग होते हैं? तो अष्टांगिक मार्ग जो है उसके 8 अंग होते हैं। कौन कौन से हैं? सम्यक दृष्टि, सम्यक समाधि, सम्यक संकलन, सम्यक वचन, सम्यक कर्म, सम्यक स्मृति, सम्यक प्रयास और सम्यक जीविका। ये बौद्ध धर्म का अष्टांगिक मार्ग है, इसके 8 अंग हैं। बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजने वाला बौद्ध संप्रदाय कौन सा था? तो महायान संप्रदाय जो है वो बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजता था। किस बौद्ध संगीति में बौद्ध संघ जो है वो 2 भागों में विभाजित हुआ, स्थिरवादी और महासांगिक। तो ये द्वितीय संगीति थी जिसमें बौद्ध धर्म जो है बौद्ध संघ वो 2 भागों में विभाजित हुआ था। बौद्ध मत के उपसंपदा पद से क्या तात्पर्य है? तो उपसंपदा का अर्थ है भिक्षु के धर्म परिवर्तन की अंतिम अवस्था। बुद्ध के धार्मिक विचारों और वचनों का संग्रह किस ग्रंथ में है? तो ये जो सुत्त पिटक ग्रंथ है इसमें बुद्ध के धार्मिक विचारों और वचनों का संग्रह है। बौद्ध संघ के नियमों का उल्लेख कहाँ पर मिलता है? वेयर इज़ द मेंशन ऑफ द रूल्स ऑफ बुद्धिस्ट संघ? तो इनका उल्लेख विनय पिटक में मिलता है। 16 महाजनपदों का उल्लेख किस बौद्ध धर्म ग्रंथ में मिलता है? तो 16 महाजनपद अंगुत्तर निकाय में मिलते हैं। किस बौद्ध धर्म ग्रंथ में यूनानी नरेश मिनेंडर और बौद्ध भिक्षु जो नागसेन है उनके बीच वार्तालाप का वर्णन है? तो ये मिलिंद पन्हो है, ये एक बौद्ध धर्म ग्रंथ है। इसमें यूनानी नरेश जो मिनेंडर थे और बौद्ध भिक्षु नागसेन इनके बीच की जो बातचीत होती है उसका वर्णन है। बौद्ध, जैन एवं ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारणा एक जैसी है? तो कर्मवाद का सिद्धांत जो है ये इन तीनों में ही एक जैसा है। बौद्ध धर्म को मानने वालों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? तो सबसे ज़्यादा बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग महाराष्ट्र में रहते हैं। गौतम बुद्ध जो हैं किसके कार्यकाल में कौशाम्बी आए थे? तो गौतम बुद्ध उदयन के कार्यकाल में कौशाम्बी आए थे। शून्यवाद तथा विज्ञानवाद जैसी दार्शनिक पद्धतियों का उदय किस धर्म से संबंधित है? तो ये संबंधित है बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य कौन कौन से हैं? दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। ये जो है बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियों का निर्माण किस शैली में हुआ? इन विच स्टाइल वर मोस्ट ऑफ द बुद्ध स्टैचूज मेड? तो ये गांधार शैली में हुआ है। बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली में हुआ। सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए किस देश में भेजा था? तो इन्होंने श्रीलंका भेजा था। बोध गया के महाबोधि मंदिर का संबंध गौतम बुद्ध के जीवन की किस महत्वपूर्ण घटना से है? तो गौतम बुद्ध के जीवन की जो ज्ञान प्राप्ति की घटना है उसका संबंध बोध गया के महाबोधि मंदिर से है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में हुई? तो गुप्त एम्पायर जो था, गुप्त काल, उस समय नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को क्या कहते हैं? तो महात्मा बुद्ध द्वारा दिया गया जो प्रथम उपदेश था उसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। ये टर्मिनोलॉजी जरूर ध्यान में रखेंगे, एग्जाम में पूछी जाती हैं, कई बार पूछी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। छांदोग्य उपनिषद जो है इसमें महात्मा बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का उल्लेख मिलता है। वहीं तैत्तिरोपनिषद की बात करें तो इसमें जो अष्टांगिक मार्ग हम लोगों ने पढ़े थे, 8 अंग थे इसके, तो इनका उल्लेख मिलता है तैत्तिरोपनिषद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध के जो अष्टांगिक मार्ग है इनका स्रोत क्या है? तो ये तैत्तिरोपनिषद जो है ये हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। बौद्ध धर्म के 5 महाव्रतों का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? तो 5 महाव्रत जो हैं बौद्ध धर्म के उनका उल्लेख छांदोग्योपनिषद में ही मिलता है। उत्तर प्रदेश में स्थित कौन सा स्थान बौद्ध और जैन धर्म दोनों का प्रसिद्ध स्थल है? तो उत्तर प्रदेश का जो कौशाम्बी है ये दोनों धर्मों के लिए प्रसिद्ध स्थल है। भरहुत भूमि किससे संबंधित है? ये भी बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, भरहुत भूमि। बौद्ध मत में उपसंपदा पद से क्या तात्पर्य है? उपसंपदा पद से तात्पर्य है बौद्ध भिक्षु के धर्म परिवर्तन की अंतिम अवस्था।
बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध ने कहाँ पर दी थी? तो भिक्षुणी के रूप में वैशाली में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध ने दी थी। विश्व का सबसे ऊंचा विश्व शांति स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये बिहार में स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा विश्व शांति स्तूप है और भारत के ये बिहार राज्य में स्थित है। बोध गया में स्थित बुद्ध की 80 फीट की जो ऊंची प्रतिमा है, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो ये निर्माण जापानियों के द्वारा करवाया गया। जापान में भी बौद्ध धर्म जो है काफ़ी प्रचलित है, तो बोध गया में 80 फीट की ऊंची प्रतिमा का निर्माण जापानियों के द्वारा करवाया गया है। एशिया के ज्योतिपुंज के नाम से किसे जाना जाता है? तो गौतम बुद्ध को ज्योतिपुंज यानी लाइट ऑफ एशिया के नाम से जानते हैं। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई थी? इन विच पीरियड वॉज द स्टैंडिंग स्टैचू ऑफ बुद्ध मेड? तो ये बनाई गई थी कुषाण काल में। मगध के किस राजा ने बुद्ध के निवास के लिए वेलुवन नामक विहार बनवाया था? तो ये विहार बिंबिसार ने बनवाया था। प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था? तो नागार्जुन जो हैं इनको चीन भेजा गया था प्रथम शताब्दी ईस्वी में। उपोस्थ का आचरण कौन करते हैं? हु कंडक्ट्स उपोस्थ? तो उपोस्थ का आचरण बौद्ध भिक्षु करते हैं। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ ये कहाँ पर स्थित है? तो ये सिक्किम में स्थित है, भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ। संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला कौन थी? हु वॉज द फर्स्ट वुमेन टू एंटर इन संघ? तो प्रजापति गौतमी जो हैं ये संघ में एंटर करने वाली पहली महिला थी। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? हु वॉज द फाउंडर ऑफ जैनिज्म? तो जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभ देव, जिन्हें आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी जो हैं ये जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी की बात करें तो ये 24वें तीर्थंकर थे, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ। वैशाली के कुंडग्राम के निकट बिहार में इनका जन्म हुआ था। पिता थे सिद्धार्थ और माता थी त्रिशला। बचपन का नाम इनका वर्धमान महावीर था और इनकी पत्नी यशोदा थी। पुत्री थी प्रियदर्शिनी अडोंजा। प्रमुख उपाधियाँ थी इनकी केवलिन, कैवल्य जिसको कहते हैं सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त करने वाला व्यक्ति, और जिन जिसे विजेता के नाम से जाना जाता है, निगंथ यानी बंधन रहित, और चौथी उपाधि थी अरहत मतलब कि पूज्य। और निर्माण प्राप्ति इनकी पावापुरी राजगीर बिहार में हुई 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व में सस्तेपाल के यहाँ। मल्ल गणराज्य के प्रधान का शासित क्षेत्र था ये पावापुरी बिहार। त्रिरत्न सिद्धांत जिसमें शामिल है सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण और सम्यक ज्ञान, ये किससे संबंधित है? तो ये जैन धर्म से संबंधित थे। जैन धर्म के 3 सिद्धांत हैं जिन्हें त्रिरत्न या फिर 3 रत्न कहा जाता है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक महाव्रत। सम्यक दर्शन को सम्यक आस्था के नाम से भी जानते हैं। सम्यक दर्शन जो है इसे सम्यक आस्था के नाम से भी जाना जाता है। ये महावीर की शिक्षाओं और ज्ञान में विश्वास को संदर्भित करता है। सम्यक ज्ञान जो है इस सिद्धांत की स्वीकृति है कि कोई ईश्वर नहीं है और दुनिया बिना किसी निर्माता के अस्तित्व में है। इसके अलावा सभी वस्तुओं में एक आत्मा होती है। सही आचरण यानी सम्यक महाव्रत, ये 5 महाव्रतों के पालन को संदर्भित करता है। पार्श्वनाथ के द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में से महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत में क्या जोड़ा? तो इन्होंने ब्रह्मचर्य जोड़ा था। 5 महान प्रतिज्ञाओं की अगर बात करें यानी भिक्षुओं के जो 5 महाव्रत थे उनमें शामिल था किसी को मारना या घायल नहीं करना मतलब कि अहिंसा, चोरी न करना मीन्स आस्ते, झूठ नहीं बोलना, सत्य बोलना है, संपत्ति न रखना अपरिग्रह, और ब्रह्मचर्य का पालन करना। ये 5वां महाव्रत था जो कि महावीर स्वामी ने जोड़ा था। पार्श्वनाथ ने 4 महाव्रतों को प्रतिपादित किया था, महावीर स्वामी जी ने 5वां महाव्रत इसमें जोड़ा था। पार्श्वनाथ ने 4 महाव्रतों को प्रतिपादित किया था और महावीर स्वामी जी ने इसमें 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य जोड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? तो टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिसमें लास्ट तीर्थंकर थे महावीर स्वामी और पहले तीर्थंकर थे आदिनाथ जी। तो अब डिस्कस करते हैं कि ये सभी तीर्थंकर कौन कौन से थे और इनके जो इम्पोर्टेंट चिन्ह हैं वो कौन से थे। तो देखिए, पहले तीर्थंकर थे आदिनाथ जी और इनका चिन्ह था बैल या वृषभ। अजितनाथ जी इनका चिन्ह था हाथी। संभवनाथ जी घोड़ा, अभिनंदन जी बंदर और सुमतिनाथ जी चकवा। पद्मप्रभ जी लाल कमल, सुपार्श्वनाथ जी स्वस्तिक और चंद्रप्रभ जी चंद्रमा। पुष्पदंत जी मगर, शीतलनाथ जी कल्पवृक्ष, श्रेयांसनाथ जी गेंडा, वासुपूज्य जी भैंसा और विमलनाथ जी का चिन्ह था सूकर। अनंतनाथ जी सेही,
धर्मनाथ जी वज्रदंड, शांतिनाथ जी हिरण, कुंथनाथ जी बकरा, अरनाथ जी मच्छ, मल्लीनाथ जी कलश, मुनि सुव्रतनाथ जी कछुआ, नामीनाथ जी नीलकमल, नेमिनाथ जी शंख और पार्श्वनाथ जी जो कि 23वें तीर्थंकर थे, इनका चिन्ह था सर्प। लास्ट जो हमारे महावीर स्वामी जी थे, इनका चिन्ह था सिंह। तो ये 24 तीर्थंकर हैं जैन धर्म के। किस मंदिर का संबंध जैन धर्म से है? तो उपर्युक्त सभी मंदिर जो हैं जैन धर्म से संबंधित हैं। रणकपुर मंदिर जो कि राजस्थान में है, ये भी जैन धर्म से संबंधित है। माउंट मंगीतुंगी महाराष्ट्र में है, ये भी जैन धर्म से रिलेटेड है। और शिखरजी मंदिर झारखंड का, ये भी जैन धर्म से रिलेटेड है। रणकपुर मंदिर की बात करें जो कि राजस्थान में है, ये 1437 ईस्वी में धारणा शाह के द्वारा निर्मित किया गया था। श्वेतांबर जैन मंदिर है जो तीर्थंकर ऋषभ देव को समर्पित है। माउंट मंगीतुंगी जो है ये महाराष्ट्र में स्थित है। पद्मासन और कायोत्सर्ग सहित कई मुद्राओं में तीर्थंकरों की छवियां इसमें स्थापित हैं। शिखरजी मंदिर जो कि झारखंड में है, ये पारसनाथ पहाड़ी पर स्थित है और दिगंबर और श्वेतांबर दोनों के लिए महत्वपूर्ण जैन तीर्थ हैं। दिगंबर और श्वेतांबर, अगर इन दोनों शाखाओं की बात करें, दो लोगों की बात करें जो कि जैन धर्म में 2 तरीके के लोग थे, दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर वो थे जो वस्त्र धारण नहीं करते थे और श्वेतांबर वो थे जो सफ़ेद वस्त्र धारण करते थे। यहीं पर 24 जैन तीर्थंकरों में से 20 ने मोक्ष प्राप्त किया था। ठीक है, पारसनाथ पहाड़ी पर। खजुराहो स्मारक समूह जो है मध्य प्रदेश में है, उसमें जैन मंदिर खजुराहो स्मारकों के दक्षिण पूर्व में स्थित है। माउंट आबू का दिलवाड़ा जैन मंदिर जो है, ये मंदिर संगमरमर से बना हुआ है। इसका निर्माण कराया था गुजरात के जो चालुक्य थे, सोलंकी शासक भीमदेव प्रथम के सामंत विमल शाह ने। सित्तनवासल पेंटिंग, ये सित्तलवासल पेंटिंग जो है ये जैन संवत्सरण के विषय का प्रतिनिधित्व करती है। महावीर की मृत्यु के लगभग कितने वर्षों बाद जैन धर्म का विभाजन हो गया था? तो 500 वर्षों बाद लगभग महावीर की मृत्यु के बाद जैन धर्म का विभाजन हो गया था। जैन संप्रदाय में विभाजन के बाद स्थूलभद्र के अनुयायी कौन थे? तो श्वेतांबर जो हैं वो स्थूलभद्र के अनुयायी थे। श्वेतांबर जो थे वे भिक्षु थे जो स्थूलभद्र के नेतृत्व में यहीं रुक गए और सफ़ेद वस्त्र धारण कर लिया, इसलिए उनको श्वेतांबर यानी सफ़ेद वस्त्रधारी के नाम से जाना जाता था। श्वेतांबरों के उपसंप्रदाय मूर्ति पूजक, स्थानकवासी और थेरा पंथ हैं। इस विभाजन ने मगध में जैन धर्म को कमज़ोर कर दिया, लेकिन गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, साथ के साथ कर्नाटक में इनके अनुयायी पाए गए। दिगंबर की बात करें तो दिगंबर जो है मगध भयंकर अकाल से प्रभावित था और भद्रवायु के अधीन कुछ जैन भिक्षु अपना सख्त अनुशासन बनाए रखने के लिए दक्षिण चले गए। ये बिना वस्त्र के रहते थे, इसलिए इनको दिगंबर के रूप में जाना जाता था। दिगंबरों के प्रमुख उप संप्रदाय थे बिसा पंथ, तेरा पंथ, तरड़ पंथ और समैया पंथ। गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने करवाया था? तो इस मूर्ति का निर्माण राजमल चतुर्थ ने करवाया। गंग शासक रचामल्ला चतुर्थ, जिसे राजमल्ला के नाम से जानते थे, इनके शासनकाल के दौरान प्रधानमंत्री चामुंडराय ने 981 ईस्वी में बाहुबली, जिनको गोमतेश्वर के नाम से जानते थे, इनकी विशाल जैन मूर्ति का निर्माण कराया। यह श्रवणबेलगोला यानी कर्नाटक में स्थित है। बाहुबली को प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव का पुत्र कहा जाता है। महामस्तक अभिषेक जो है ये कर्नाटक राज्य में श्रवणबेलगोला में हर 12 साल में आयोजित किया जाने वाला एक त्यौहार है। प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखे गए? इन विच लैंग्वेज वेयर द अर्ली जैन लिटरेचर रिटन? तो अर्ली जैन लिटरेचर जो है ये अर्ध मगधी में लिखे गए हैं। जैनियों की प्रारंभिक महत्वपूर्ण रचनाएं अपभ्रंश में लिखी गईं। उन्होंने संस्कृत को त्याग दिया और अपने सिद्धांतों का प्रचार करने के लिए प्राकृत को अपनाया था। बौद्ध धर्म के लिए ध्यान में रखेंगे पाली, और जैन धर्मियों के लिए संस्कृत को त्याग करके इनके सिद्धांत का प्रचार जो हुआ वो प्राकृत भाषा में हुआ। उन्होंने अपने धार्मिक ग्रंथों की रचना के लिए अर्धमगधी यानी आम लोगों की भाषा को अपनाया था। स्यादवाद का सिद्धांत किससे संबंधित था? तो ये जैन धर्म से संबंधित था। स्यादवाद का दर्शन जो है यानी स्याद का अर्थ होता है किसी दृष्टिकोण के सापेक्षवाद, सिद्धांत या दृष्टिकोण। ज्ञान आंशिक होता है और हमेशा किसी विशेष दृष्टिकोण और वस्तुओं के विशेष पहलुओं से संबंधित होता है, ये इसका अर्थ था।
प्रथम जैन परिषद का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो पहली जैन परिषद जो है ये पाटलिपुत्र में आयोजित हुई। दोनों जैन परिषदों को डिस्कस करते हैं। प्रथम जैन परिषद जो है वो 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र यानी पटना में आयोजित की गई और इसकी अध्यक्षता की थी स्थूलभद्र ने। 12 अंगों का इसमें संकलन किया गया था। द्वितीय जैन परिषद की बात करें तो 512 ईस्वी में वल्लभी में इसका आयोजन हुआ। इसकी अध्यक्षता देवार्धी क्षमाश्रमण ने की थी और 12 उपांग जो थे यानी छोटे छोटे खंड जोड़े गए। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन थे? तो इसके रचयिता थे भद्रबाहु। कुछ पुस्तक उनके लेखकों को डिस्कस करते हैं, जैसे कल्पसूत्र की रचना भद्रबाहु ने की। तत्वार्थ सूत्र जो है उमा स्वामी ने लिखी संस्कृत में। योग शास्त्र परिशिष्ट बरवहण और अर्हनीति की रचना की थी हेमचंद्र ने। सठखंडागम की रचना पुष्पदंत और भूतबली ने की। त्रिषष्टि लक्षणा महापुराण जो है ये जिनसेना के द्वारा लिखा गया। द्रव्य संज्ञा नेमचंद्र ने लिखा। लीलावत्सर आचार्य जिनरत्न ने लिखा। समय सार जो है आचार्य कुंद के द्वारा लिखा गया। रत्नकरंद श्रावकाचार्य जो है ये समंत भद्र स्वामी के द्वारा लिखा गया। सर्वार्थ सिद्ध जो है पूज्यपाद के द्वारा लिखा गया और स्याद्वाद मंजरी ये मल्लिसेन ने लिखा है। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? हु वॉज द फर्स्ट फॉलोअर ऑफ महावीर? तो जमाली जो था ये महावीर का प्रथम अनुयायी था। आदि जैन ग्रंथों की भाषा क्या थी? तो इनकी भाषा प्राकृत थी। जो बौद्ध ग्रंथ थे उनकी भाषा पाली थी। तीर्थंकर शब्द किससे रिलेटेड है? तो ये भी जैन धर्म से रिलेटेड है। जैन धर्म में कर्म परमाणुओं के पूर्ण विनाश को सूचित करने वाली अवस्था को क्या कहा जाता है? In Jainism, what is the state that indicates the complete destruction of the karmic atoms? तो इसको कहते हैं निर्जरा। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? जैन लिटरेचर को कहते हैं आगम। बाराबर की गुफाओं का निर्माण किस उद्देश्य से किया गया था? तो बाराबर की गुफाओं का निर्माण आजीविकों के आवास के लिए किया गया था। जैन मूर्ति पूजा का प्राचीनतम प्रमाणिक अभिलेख कहाँ पर मिला है? तो ये मिला है हाथी गुम्फा अभिलेखों में। संलेखना या संथारा का संबंध किस धर्म से है? तो इसका संबंध है जैन धर्म से। संलेखना या संथारा की बात करें तो मृत्यु तक चलने वाला एक अनुष्ठान है जिसे जैन लोग तपस्वी के रूप में हमारे जीवन की समाप्ति मानते हैं। तो आज की क्लास हमारी यहीं पर एंड होती है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आती हैं इस तरीके की उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। थैंक यू।